हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, आज की हमारी स्टोरी बहुत हाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं दूसरी दुनिया में रहने वाले एक खुखर जिन की कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक इस्फिरती जिन की डरावनी कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर जंगल और सन्नाटा था, वहां एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि उस खंडहर में एक जिन रहता है जिसे इस्फिरती जिन कहा जाता था। गांव वालों के अनुसार वो जिन सिर्फ रात के समय जागता था और हर नई चांद की रात को किसी न किसी को अपनी शिकार बना लेता था। कहानी की शुरुआत वहाँ एक युवा लड़का था जिसका नाम अतुल था। अतुल एक निडर और जिज्ञासु युवक था। उसने बचपन से ही इस जिन के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं होता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो उस खंडहर में जाकर इस्फिरती जिन का सच पता लगाएगा। अतुल ने नई चांद की रात को खंडहर जाने की ठानी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने एक मशाल और एक ताबीज लिया जो उसे उसकी दादी ने दिया था। उसकी दादी ने कहा था, इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना, ये बुरी आत्माओं से बचाएगा। खंडहर में अजीब घटनाएं। जैसे ही अतुल खंडहर के अंदर पहुंचा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई फुसफुसाहट, कभी किसी के कदमों की आहट। उसने देखा कि खंडहर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मशाल बुझ गई। अतुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक काले धुएं की आकृति दिखी, जो धीरे धीरे एक भयानक जिन के रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, और वह इतने बड़े आकार का था कि उसकी छाया पूरे खंडहर को ढक रही थी। इस्फिरती जिन का रहस्य जिन ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये जगह मेरी है। अतुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहते हो? जिन ने कहा, मैं इस्फिरती जिन हूँ और मैं उन लोगों की आत्माओं को लेता हूँ जो मेरी शांति भंग करते हैं। अब तुम्हारी बारी है। अतुल ने हिम्मत जुटाई और अपनी दादी का दिया ताबीज जिन की ओर दिखाया। ताबीज देखते ही जिन चीखने लगा, ये ताबीज उस संत का है जिसने मुझे इस खंडहर में कैद किया था। इसे मुझसे दूर करो, मुक्ति या मौत। अतुल ने समझ लिया कि यह ताबीज जिन के लिए खतरा है। उसने ताबीज को जिन के पास फेंक दिया। ताबीज जिन के शरीर से टकराते ही एक तेज प्रकाश हुआ और जिन ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा तुम्हारे गांव को भुगतना होगा। जिन धुएं में बदलकर गायब हो गया। अतुल किसी तरह गांव वापस पहुंचा और सबको ये बात बताई। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि जिन अब पूरे गांव में भटकता है और अपनी नाराजगी का बदला ले रहा है। गांव के लोग आज भी हर नई चांद की रात को घरों में ताले लगाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस्फिरती जिन कभी भी वापस आ सकता है। क्या तुम भी उस खंडहर की सच्चाई जानने की हिम्मत करोगे? और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।